नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जिह्यान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् णसौसिद्धे जातं कवदिदीह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपीहणं वोचे णोरिहन्ताणं णोसिद्धाणं णोवायरीयाणं णोवज्जायाणं णमो लोई सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, यह तो हमें ज्ञात है ही कि अनादि से हमने कई सारे दोष किए, पर उन दोषों से ऊपर उठेंगे कैसे? जो गलतियां हमसे हुई है, जब तक उन गलतियों को दूर नहीं करेंगे, दोषों से दूर नहीं होंगे, तब तक भीतर के गुणों की प्राप्ति संभव नहीं। और जब तक अपने भीतर के गुणों की प्राप्ति संभव नहीं है, तब तक परमात्मा पद भी प्राप्त होना संभव नहीं। इसलिए विचार चल रहा था कुछ दिनों से, हम अपने ही गुणों को प्राप्त करने के लिए और दोषों से ऊपर उठने के लिए हम सभी प्रयास कर रहे थे अपने अभ्यंतर जगत में विहार करने का। जो आज तक हम नहीं समझ पाए थे, नहीं कर पाए थे, उसको ही हमें समझना। कई भाव कई वर्ष बीत गए निहाल चंद जी, कई स्थान भी हमने बदल लिए, पर स्थान बदलने के साथ क्या हमने अपने भावों को बदला? नहीं बदल पाए। कई स्थान बदले, कहीं जन्म हुआ, कहीं रहने के लिए आए, कमाने के लिए कहीं और चले गए। दिन में भी पर्याय में भी कई स्थान हम बदल चुके, पर मात्र स्थान बदलने से वकील साहब काम नहीं होगा, गुण स्थान बदलना होगा।
और गुणस्थान बदलना है तो हमें अपने भाव और भावनाओं को बदलना होगा। और जब तक उन भाव भावनाओं को समझेंगे नहीं तब तक वास्तविकता का बोध नहीं होगा। कितने सारे गुण मेरे भीतर है और कितने सारे दोष मेरे भीतर है, शायद आज तक हमने कभी उसकी परीक्षा नहीं। दूसरों के दोषों की तो हमने परीक्षा की, पर अपने दोषों की परीक्षा भी नहीं की और अपने दोषों से ऊपर उठने का प्रयास भी हमने नहीं किया। अब वही पुरुषार्थ हमें करना है कि जैसे हम स्थान बदलते रहे, अब हमें अपने भाव और भावनाओं को बदलना है। प्रतिदिन प्रति समय जो जो हम अशुभ भाव और अशुभ भावना भाते थे उनको छोड़कर थोड़ा सा शुभ की ओर, शुद्ध की ओर हमें बढ़ना है। और वही प्रयास हमारा लगातार चल रहा है, अपने भीतर के विश्व यानी भाव और भावनाओं को ही समझने का। बहुत आसान है, बहुत आसान है दूसरों को समझना, दूसरों को समझा देना, पर स्वयं को समझकर स्वयं को ही समझाना उतना ही कठिन कार्य है। भले ही कठिन लग रहा है क्योंकि आज तक उसका हमने अभ्यास नहीं किया है। जो अनादि से करते आए हैं वह हमें आसान लगता है और जो नहीं किया है उसे करने में हमें कठिनाई महसूस होती। भले ही हमने आज तक उस कार्य को नहीं किया, पर अब हमें ऐसे कार्य को करना है जो मेरे भीतर के भ्रम को तोड़ दे। किसे तोड़ना है? किसी दूसरे को, दूसरे की मकान, किसी अन्य व्यक्ति की हड्डी कुछ नहीं तोड़ना। अपने भीतर जो भ्रम बैठा है तात्कालिक और त्रैकालिकता का, उसे ही हमें मिटाना है। क्यों नहीं समझ में आ रही है हमें वास्तविकता? क्यों नहीं समझ में आ रही है इस संसार की अनित्यता, संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु की जो अनित्यता है उसको हम देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या इतना ज्ञान नहीं है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी? क्या इतना हमें बोध नहीं है जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा? ज्ञान तो बहुत है, जानते भी बहुत है, पर जानकर हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जानकर देखना ही नहीं चाहते। होता है ना माँ कभी कभी ऐसा। बहुत सारे लोग थाली पर बैठे हैं, सबका भोजन चल रहा है, पर जिससे हमारी बात नहीं बनती या जो हमारी बात नहीं मानता, ऐसे जीव को हम देखकर भी अनदेखा कर लेते। इस संसार की अनित्यता के साथ, 12 भावनाओं के साथ भी हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। बिल्कुल वस्तु स्वरूप हमारे सामने है। कोई किसी का आज ऐसा घर है विमल भाई कि जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो? है किसी का घर? ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, छतरपुर में नहीं है। शायद क्या कोई भी ऐसा घर है ही नहीं है जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसी कोई वस्तु उसके संपर्क में नहीं आई है जो नष्ट नहीं हुई है, पर फिर भी जानकर ही हम जानकर ही जानना नहीं चाहते। व्यर्थ में बिलखते हैं, व्यर्थ में रोते हैं, व्यर्थ में दुखी होते हैं। ये दुखी होने का कारण हमारा भ्रम है। जो ये तात्कालिक वस्तु, तात्कालिक व्यक्ति है, उनको हम त्रैकालिक बनाने का प्रयास करते। ये जितने जितने संयोग है, जितने जितने हमें ये पर्याय प्राप्त हुई है, वह प्रत्येक जो पर्याय है वह नश्वर थी, है और नश्वर ही रहने वाली। बचे क्या? वह आयु के निषेक क्या आपके वकील साहब बचे? जो आयु के निषेक में आपने, जिस उम्र में आपने वकील की डिग्री प्राप्त की थी, वह आयु बची?
नहीं बचे। जिस आयु के निषेकों में निहाल चंद जी आपने लिखना काव्य करना प्रारंभ किया था, वह आयु के निषेक बचे? वह पर्याय बची? नहीं बचे। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि जिस क्षण हम अपने मृत्यु के आगे नहीं बढ़ते। वास्तविकता का ही बोध करना है हमें अनित्य भावना के साथ साथ। कितने बड़े बड़े सपने, कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें व्यक्ति रखता है अपने घर से, परिवार से, समाज से, मित्रों से, कितने कितने लोगों से हम कितनी बड़ी बड़ी उम्मीद और कितने बड़े बड़े सपने बना के रखते हैं। ये बेटा मेरे काम में आ जाएगा, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार कर लो, वो मेरे काम में आ जाएगा। झूठे जग सपने सारे, याद है? बिल्कुल, शब्दों की तो कहीं हमारे पास कमी नहीं है, पर भाई शब्दों के साथ साथ भावों को भी उतारो ना। हमने अपने दिलो दिमाग में मात्र शब्दों को उतार के रखा है, बटन यहाँ लगाने से पहले ही हमारा टेप शुरू हो जाता है। झूठे जग के माँ सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर लगते पल में मुरझाए। कितने अच्छे से याद है और कितने अच्छे से हम कभी कभी आकर भगवान को भी सुना के चले जाते। किसको सुनाते? भगवान को तो सुनाते हैं, पर भगवान आत्मा को नहीं सुना पाए, नहीं सुना पाए, नहीं सुना पाए। निहाल चंद जी सुनाते न होते ना तो वहां बैठे मिलते ही नहीं। मात्र हमने सुंदर सुंदर शब्दों का संयोजन करना सीखा है, पर सुंदर सुंदर भावों की संयोजना करना हमने नहीं सीखी। बहुत सुंदर शब्द चुन चुन के हमने काव्य बनाए हैं, पर शब्द काव्य मात्र कागज पे लिखे जीवन को काव्य बना पाए? वह कागज का लिखा हुआ नष्ट होने वाला है, ये नहीं जानते। कितने कितने बड़े बड़े कवि, कितने बड़े बड़े लेखक गाल की चपेट में, काल की चपेट में चले गए। हम बचेंगे? नहीं बचेंगे। पर फिर भी हम शब्दों में उलझे हैं। शब्द नहीं, भावों को भीतर उतार दो। झूठे हैं, झूठे हैं सभी सपने में जो देख रहा हूं, वह रात के सपने नहीं। रात में तो व्यक्ति आंख बंद करके सपने देखता है, दिन भर में सपने नहीं देखते ना। दिन भर में सपने नहीं देखते ना। रात के सपने तो फिर भी कभी क्वचाचित सत्य हो भी जाए, पर दिन के देखे हुए सपने ऐसा हो जाएगा, मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, माँ ये बेटे हमारा ध्यान रखेंगे। रख रहे ध्यान? कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। ये झूठे सपने हैं, झूठी झूठी हमने आशाएं बांध के रखी है कि नहीं, हाँ हाँ ठीक है, अब नहीं हुआ ना, कुछ साल बाद तो मेरे पास आएगा वकील साहब बेटा पूना से, अभी भले ही थोड़ा सा कमा रहा है, कमाने दो, वापस थोड़ी दिन बाद आएगा। ऐसा नहीं लगता ना? हम चले जाएंगे वहां कुछ साल बाद। ये झूठी मन की आशाएं है। ये सपने बहुत 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 क्षण भंगुर है। हर कोई कहता है अरे क्या सपना देख रहा है। वह सपने रात के सपने क्षण भंगुर नहीं है। दिन में भी जो हम सपने देख रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ये सब झूठे ही है। ना ये शरीर साथ देगा, ना ये रूप साथ देगा, ना ये यौवन साथ देगा। फिर भी लगे हैं इस शरीर को और यौवन को संभालने के पीछे। बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी चौथे नंबर की गाथा में कह रहे हैं। कौन कौन अस्थिर है, और वे अस्थिर है तो मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूं, और समझ भी पा रहा हूं तो मान क्यों नहीं पा रहा हूं। सबसे बड़ी कठिनाई मनुष्यों के साथ यही तो है, जानने के बाद भी वह मानना नहीं चाहता।
देख कर भी अंधे का कर ही स्वयं ही गड्ढे में कूद रहा है, स्वयं दुखी हो रहा है। भूल मत करना, एक एक क्षण में मृत्यु हो रही है। विमल भैया एक प्रश्न पूछो, बताओगे? घर में जब आप दाढ़ी बनाते हैं ना, घर में बनाते कि बाहर? घर में बनाओ, बाहर बनाओ, कहीं भी बनाओ, जब दाढ़ी बनाते हो, जब दाढ़ी बनाने के बाद कितने दिन बाद दाढ़ी उगती है? दाढ़ी तो बनाई आपने, पर दाढ़ी बढ़ती कब है? क्यों? दाढ़ी कब बढ़ती है? कुछ तो समय लगता है। जब दाढ़ी बड़ी दिखती है, आप भी साफ करके आए पंडित जी, कब बड़ी दाढ़ी? ध्यान रखना, हमें दिखने में बाल 2, 3, 4 दिन बाद दाढ़ी बड़ी दिखती है। इधर तुम ऊपर से नीचे लेजर ले जा रहे थे, ऊपर के बाल बढ़ना प्रारंभ हो चुके थे। तुरंत एक समय का भी वहां फासला नहीं था जहां की तुमने ब्लेड ऊपर से नीचे की, भले ही दिखाई दे नहीं दे, पर वह तुम्हारे दाढ़ी के बाल, सर के बाल तत्क्षण में बढ़ने लगे थे। फिर भी जीवों को राग है बालों में, पता नहीं कितने सुंदर सुंदर लंबे लंबे बाल बनाकर अगली पर्याय में स्त्री पर्याय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बढ़ा लो, सुंदर लंबे लंबे बाल करा लो, चोटी रख लो। हाँ, आज के युवा किसके पीछे उस रूप, यौवन और सुंदरता को संभालने के पीछे पड़े हैं? कितना ही संभाल लो, कितना ही सुंदरता को, यौवन को संभाल लेना, वह शाश्वत रहने वाला नहीं है। स्वर्गों में चर्चा हो रही थी, स्वर्गों में मनुष्य लोक के एक जीव की सुंदरता की चर्चा हो रही थी। सोचा 2 देवों ने, स्वर्गों के देव किसी मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं और माँ कोई किसी की प्रशंसा करे, सुन सकता है व्यक्ति? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रशंसा तो व्यक्ति सुन ही नहीं सकता। फिर स्वर्गों में देवों के बीच चर्चा हो रही थी। स्वर्गों के 2 देव उतर कर नीचे आए, मणिपाल और रत्नचूर, और उन्होंने खोजा, हाँ कौन है ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वर्गों में चर्चा हो रही थी। पहुंच गए उस चक्रवर्ती के महल पर। सोचो, विचार करो, वे चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर, उनका रूप, उनकी पर्याय युवाओं नहीं बची। कहाँ तुम अपने चेहरे को चमकाने के पीछे बैठे हो? खूब लगा लो क्रीम पाउडर, दुनिया भर की चीजें, पर वह शाश्वत साथ देने वाला नहीं है। स्वर्गों से 2 देव आए और सनत चक्रवर्ती के उस महल में जाकर पहुंच गए। सुबह सुबह का ही समय था, सुबह सुबह का ही समय था, और चक्रवर्ती अपनी प्रातः क्रिया निपटा कर नहा रहा था। क्या कर रहा था? सुबह जैसे सब अपना कार्य करते हैं, वह भी महल में नहा रहा था। उतने में देव जाकर पहुंच गए और झांक कर देख रहे थे कि जैसी चर्चा स्वर्गों में हो रही थी, क्या वास्तव में वैसा ही उनका रूप है? क्या वास्तव में ये भी उतने सुंदर है क्या? जैसे ही उन्होंने इस झरोके से, खिड़की से झांका, उन्होंने देखा, हाँ, जैसी वास्तव में चर्चा स्वर्गों में हो रही थी, उतना ही सुंदर रूप, उतना ही सुंदर यौवन, उतना ही लावण्य है। वह विचार करने लग गया और आपस में एक दूसरों की जैसे ही बात हुई, उनके कानों में, चक्रवर्ती के कानों पे शब्द पड़े कि कोई बाहर है। उसने ध्यान नहीं दिया। दोनों देवों ने सोचा कि काम करते हैं, अभी और थोड़ी देर रुकते हैं, समझते हैं कि वास्तविकता क्या है। वह लौटने ही वाले थे, बाहर जा निकल ही रहे थे। इतने में उनके एक सेवक ने देख लिया, कोई मेरी राजा की प्रशंसा कर रहा है, कोई मेरी राजा की प्रशंसा कर रहा है। उसने कहा, अभी आपने हमारे राजा, हमारे चक्रवर्ती के रूप को देखा कहाँ है?
अभी तो वे नहा रहे थे, अभी उनको श्रृंगार करके आने जो, वह उपटन आदि का लेप लगाने दो, अच्छे सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर सिंहासन पर बैठने दो, फिर आप हमारे चक्रवर्ती के रूप को देखना। सोचा आए ही है तो देखे और चले जाए। कुछ समय में चक्रवर्ती तैयार होकर आकर सिंहासन पे बैठ गए। वह भी लावण्य देखने जैसा था। सब उसकी सर्वांग शरीर की सुंदरता को देखकर नगर के लोग तो थे ही, वे दोनों देव भी चकित हो गए। हाँ, जैसे वास्तव में स्वर्गों में चर्चा थी वैसा ही उनका रूप है। पर और थोड़े से पास पहुंचकर उन्होंने देखा, दूर से तो देख लिया, करीब जाके देख लूं। जैसे ही दोनों देव करीब जाकर पहुंचते हैं, एक दूसरों के मुंह को ताकने लगे और सोचने लगे यह क्या हुआ। वे कुछ कहने वाले थे, इतने में जो नौकर जिस सेवक ने देखा था उसने पूछा, क्यों देखा हमारे राजा के रूप को, सौंदर्य को, लावण्य को? वो कहता देखा तो, पर वो बात नहीं है जो बात हमने उनको नहाते हुए उनके सौंदर्य को दिखा था, वह सौंदर्य अभी शेष नहीं है। बात राजा तक पहुंच गई, चक्रवर्ती तक पहुंच गई। चक्रवर्ती भी सोचने लगा, मैं सर्वांग सुंदर, इतना सुंदर यौवन से परिपूर्ण हूं और ये कह रहा है कि वह बात नहीं बची, ये बूढ़ा हो गया। चक्रवर्ती सोच रहा था। उसने कहा था कि आप कैसे कह सकते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और वह यौवन नहीं बचा। देवों ने कहा, एक काम करो, एक पानी से लबालब भरा हुआ मटका या लबालब भरा हुआ कलश ले आओ। तुरंत सेवकों ने जाकर पानी से लबालब भरा हुआ वह कलश सामने लाकर रख दिया। फिर कहा, एक छोटा सा तिनका लेके आओ। वह जाकर तिनका भी नौकर ले आए। देवों ने तिनके को पानी में डाला और बाहर निकला। क्या होगा? क्या होगा? क्या तिनके के साथ पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? एक बूंद के साथ साथ वो पूरा तिनका गिला हुआ था, वो पानी और एक बूंद उससे बाहर निकली। पर मटके से खाली कुछ हुआ? दिखने वाले को कुछ खाली दिखा? वह देखने वालों ने सबने मटका लबालब, वह कलश लबालब भरा ही देखा। पर विमल भैया, क्या उससे एक बूंद कम नहीं हुई थी? कुछ पानी कम नहीं हुआ था? हुआ था। वह दिखाकर चक्रवर्ती से कह दिया, देख, भले ही तू रूप, लावण्य, यौवन, सुंदरता सभी से अभी भी परिपूर्ण है, पर कुछ क्षण पहले जो तेरी सौंदर्य था, जो तेरा रूप था, अभी वर्तमान में वह तेरा रूप नहीं है। ये उसके लिए दृष्टांत है। ये एक पानी की बूंद कोई पहचान नहीं पाया कि उस कलश से बाहर निकली है, पर पानी कलश से बाहर निकला है और पानी कम हुआ है। ऐसे क्या आप लोगों की आयु प्रतिक्षण नष्ट नहीं हो रही? प्रतिक्षण, एक एक समय, एक एक मिनट में हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम वृद्ध हो रहे हैं, पर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। तन जीवन यौवन अस्थिर है, ये स्थिर रहने वाला नहीं है। चक्रवर्ती कामदेव जैसे जीवों के शरीर में, रूप में परिणमन हो सकता है, तो हमारी बात ही क्या है? बात ही हमारी क्या है? ये आवीची मदन चल रहा है। प्रति समय एक एक करके यह हमारी पर्याय नष्ट हो रही है। याद है नमा, छिन छिन यौवन, बोलो ना, छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। देवों ने भी कहा, छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी, क्या समझे।
नहीं समझे। अभी खूब चमकते हुए बाल है, चमकते हुए गाल है, युवाओं अच्छी फोटो खींच कर रख लेना, और जब बूढ़े हो जाओ तो उस फोटो को देख लेना। हाँ, हर साल एक दो फोटो तो खींचते ही है। हर साल की फोटो को अगर विमल भैया बचपन से फोटो हो तो सामने रखते हुए देख लेना, ऐसे चढ़ते हुए कैसे बूढ़े कब हुए समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वकील साहब, सर पे इतने ही थे क्या? आपके सर पे इतने ही बचे हैं, उतने ही थे क्या बचपन से? नहीं आया क्या समझ में? निहाल चंद जी कहाँ गए? कहाँ गए वे बाल? कहाँ गए वे जुल्फे जिनको सुबह शाम संवारते रहते थे? बचे बाल? नहीं बचे। जिनके बचे हैं वे काले नहीं बचे। जिनके बचे हैं उनके काले नहीं बचे हैं। बहुत लोगों के तो बचे ही नहीं हैं। कहाँ गए? जब तुम्हारी बाल तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तुम्हारी बेटा बहू तुम्हारी बात क्या मानेंगे? जब शरीर जन्य पर्याय जन्य जो तुम्हारे आत्मा से संश्लेष संबंध रखने वाला ये शरीर, ये बाल, वो तुम्हारी बात नहीं मानता, वो भी समय पे नष्ट हो रहा है, फिर कौन बाला और कौन किसके लिए नित्य रहेगा? खिंचवा लो युवाओं, अपनी अपनी फोटो को खींच के हर साल की कमरे में टांग के रख लेना। जब बूढ़े हो जाओगे, कम से कम बूढ़े होने पे तो वैराग्य हो जाए कि क्या बीती थी और आज मैं क्या हूं। नहीं आया समझ में अभी तक? इंद्रजाल सम क्या सब कुछ माँ कितने अच्छे से शब्द याद है, पर उनके भाव समझ में आए क्या? दौड़ते हैं आकाश में, इंद्रधनुष देखो, इंद्रधनुष आया है। दूसरे के बुलाने के लिए पहुंचो, तब तक वह इंद्रधनुष नष्ट हो गया था। वही इंद्रधनुष की ही बात आज कुंद स्वामी चौथे श्लोक में कह रहे हैं। पढ़ते हैं पहले श्लोक को और फिर समझते हैं कि कैसे कैसे एक एक क्षण में हमारी आयु, हमारे यौवन रूप सब नष्ट हो रहा है। पढ़ लो। सामग्रीदियरूपम आरोग्यम यौवनम बलम तेजम सोहगम लावण्यम सुरधनुमिव सस्यं नहवे। अब एक साथ पढ़ना। सुरधनु यानी इंद्रधनुष के समान, न सस्यम हवे, वह शाश्वत नहीं है। कितना ही सुंदर लगता हो इंद्रधनुष, आप लोगों ने नहीं देखा क्या? अच्छा नहीं लगता ना? आप बनाने का भी प्रयास करो तो वह इंद्रधनुष नहीं बन सकता। पर जो आकाश में पानी और धूप एक साथ होता है, कुछ क्षण के लिए दिखने वाला वह इंद्रधनुष कितना ही सुंदर हो, कितना ही सुंदर हो, पर लंबे समय तक नहीं रहता। आपने देखा और सोचा और घर वालों को बुला लो, सोचा मैं कैमरा लेके आओ, फोटो खींच के रख लो। जब तक कैमरा लेने जाओगे, किसी को बुलाने जाओगे, तब तक वह नष्ट हो जाता है, तब तक विलीन हो जाता है, तब तक उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। वे देव भी समझा रहे थे सनत कुमार चक्रवर्ती को, देख जो कुछ मिनट पहले तू नहा रहा था, तब तेरा जो रूप था, तो जो यौवन था, वह सब कुछ नष्ट हो चुका है। तेरे पास तो मात्र मति श्रुत ज्ञान है, हम तो अवधि ज्ञान से जान रहे हैं। कौन कह रहा था? वे दो देव जो उस स्वर्गों से आए थे सनत कुमार चक्रवर्ती की परीक्षा करने के लिए। वे कह रहे थे तू क्या इतरा रहा है अपने रूप पर?
होते हैं ऐसे भी जीव होते हैं, मंदिर में भी आएंगे, अपना रूप और अपना सब कुछ दिखाने के पीछे आएंगे। नहीं आते ना माताओं? कई सारे ऐसे जीव आते हैं, वे भगवान को देखने कम आते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा आते हैं। नष्ट होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। कितना भी इतरा लो, कितना भी इतरा लो, कितना रूप लावण्य को बचाने का प्रयास कर लेना, यह तुम्हारी मान्यता, ये कल्पना, ये भ्रम तेरा झूठा है। झूठे जग के सपने सारे। कर लो जो चाहे पुरुषार्थ युवाओं कर लो। अभी चमकता शरीर है, पर कल वही स्थिति होगी जो ये आगे बैठे हुए बुजुर्गों की है। क्या ऐसा चमकता हुआ ही शरीर वकील साहब आपका नहीं था क्या? ये जैसे आज के युवा चमक रहे हैं, ऐसे चमकता हुआ शरीर, चमकता हुआ चेहरा नहीं था क्या? था, पर आज बचा है क्या? नहीं बचा, नहीं बचा। पर फिर भी माँ किसी ने धोखे से किसी को आंटी कह दिया, दादी कह दिया, फिर देखो आंटी कह रहे हैं। विमल भैया, ऐसा होता है दुकान में भी, धोखे से किसी को आपने आंटी दादी जी कह दो, वो कहेगी लेने नहीं तुम्हारी दुकान से, जाओ मैं दूसरी दुकान से ले दूंगी। बहन कह दो, मैडम कह दो, चल जाएगा, पर आंटी मत कहो। आंटी क्या, दादी की परदादी हो गई, फिर भी हमें अभी बहन और दीदी ही कहलवाना चाहते। ऐसा नहीं है ना? विचार करो, क्यों नहीं हम समझ रहे हैं, जानते हैं, पर अपनी सत्यता को मानना नहीं चाहते कि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी उम्र भी ढल रही है, मैं भी दादी बन रही हूं। घर में पोता पोती सब कुछ है, पर बाहर जाने पर आंटी मत कहो। आंटी नहीं कहना, दीदी चल जाएगा, भाभी भी चल जाएगा, पर आंटी और दादी। क्यों सत्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? ये वास्तविकता है, यही सत्य है कि क्षण क्षण में मेरा यौवन, मेरी अवस्था नष्ट हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, पल पल में मर रहा हूं। भूल जाता है। सुरधनुमिव सुरधनु, इंद्रधनुष के समान कुछ ही क्षण ये रहता है, पुनः इंद्रधनुष नहीं रहता। ऐसा ही तेरा लावण्यम सोहगम, न तेरा लावण्य रहता है, न सोहगम यानी सौभाग्य रहता है। मैं इतना बड़ा, मेरे पुण्य के दिन है, पता है, मेरे भाग्य के दिन है, हर कोई मुझे पूछना चाहता है, हर कोई मेरी पूजा कर रहा है। ठीक है, आज तेरा सौभाग्य है, पर वही सौभाग्य कल कब दुर्भाग्य हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। वे जो रोड पर कटोरा लेकर घूम रहे हैं उनसे पूछ लो, जो बड़े बड़े महलों में आज बैठे हैं उनसे पूछ लो, कब सौभाग्य था, अब कब दुर्भाग्य हो गया। कोई भरोसा नहीं है। कल जो व्यक्ति था आज साथ में है नहीं है, जरूरी। बहुत बड़े बड़े काम करने वाले, कहाँ भारत रत्न और कितने बड़े बड़े किताब मिलने वाले, कितने बड़े बड़े इनाम मिलने वाले, बचे क्या मुखर्जी? नहीं बचे, नहीं बचे, नहीं बचे। उसमें हमारा भी नंबर है और हमारे साथ रहने वाले प्रत्येक जीवों का भी नंबर आ सकता है। जब तक इस तात्कालिक पर्याय का बोध नहीं होगा तब तक व्यक्ति दुखी है। उस दुख के दूर होने के ही तो उपाय सोच रहे हैं, उस भ्रम से दूर होने का ही तो हमारा प्रयास चल रहा है। पर दूर होंगे कैसे? जब सत्य को स्वीकार करेंगे तब। ऐसा नहीं है माँ कि हम सत्य को नहीं जानते, जानते हैं, पर उसे स्वीकार करना नहीं सीख पाए हैं कि हाँ मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। देव स्वर्गों से आकर परीक्षा लेने बैठ गए, उस परीक्षा से उस चक्रवर्ती को तो बोध हो गया, हमें बोध कब होगा? हमारे पास कोई देव आने वाले नहीं हैं, पर हमें बोध कैसे होगा?
दूसरों को समझाना, दूसरे के घर में जाकर समझाना आसान है, पर स्वयं की बात स्वयं को समझाना बहुत कठिन है। नहीं समझाते ना दूसरे के घर में जाकर माता, ये तो संसार ही है, जो आया है उसको तो जाना ही है, उसकी तो मृत्यु हो गई, आप दुखी क्यों हो रहे हो, हम आपके साथ हैं, हम भी आपके हैं, सब कुछ सहानुभूति देने के लिए तो आएगा। वकील साहब हम भी जाते हैं कि नहीं? हम भी दूसरे के यहाँ सहानुभूति देने जाते हैं, रोने जाते हैं, समझाने जाते हैं, पर जब हमारे घर में ऐसी कोई घटना घटती है तब समझाने कौन आता है? दूसरा ही समझाने आता है। ये मात्र शब्दों का ज्ञान किया है, वास्तविक हमने ज्ञान किया ही नहीं किया। पूछो जितने जितने बुजुर्ग बैठे हैं, क्या ऐसे ही वे अभी आए थे, वे सुंदरता और लाठी देकर चल रहे थे। विमल भैया कह रहे थे महाराज जी अब खड़े होते नहीं बन रहा है, ऊपर चढ़ते तो हापी लग जाती है। मैंने कहा भाई 90 के हो रहे हो और क्या चाहिए। वह भी समय था जब आगे आगे दौड़ते थे, अब लाठी आगे दौड़ती है, वे पीछे चलते हैं। आगे वे चलते थे, बाकी सब पीछे चलते थे। वो भी दिन था और आज का भी दिन है, आज का भी दिन है। इसलिए युवाओं, पुण्य के समय पर, सौभाग्य के समय पर अपने रूप लावण्य पुण्य सौभाग्य के निमित्त से मत इतलाना। समय कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आदत होती है युवाओं की उन बूढ़ों के साथ मजाक करने की। एक वृद्ध बाबा जी जा रहे थे, दादाजी जा रहे थे, लाठी टेक कर, कमर झुकी थी, लाठी थी हाथ में और नीचे देखते देखते जा रहे थे। बहुत सारे युवा वहां पर खेल खेल रहे थे और युवाओं की आदत होती है, क्योंकि गर्मी होती है युवा अवस्था की, जोश होता है, पर बेचारे होश खो बैठते हैं। उन्होंने 2-4 उसमें से युवा पहुंच गए और दादाजी से पूछने लग गए, दादाजी कल परसों तक तो आप ठीक थे, आज ये जमीन पर क्या खोज रहे हो? आपकी कोई वस्तु गुम गई क्या? क्या पूछा युवाओं ने उन दादाजी से पूछा, क्यों दादाजी आप ऐसे इतने झुककर जमीन पर क्या खोजते हो जा रहे हो? कोई वस्तु आपकी गिर गई क्या? हम ढूंढ के दे दे? ये कोई वास्तविकता नहीं थी, कुछ ढूंढना नहीं था, ये कमेंट थे, ये टॉन्ट था दादाजी को बताने के लिए। दादाजी तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए झुक गए हो। इसलिए मजाक में युवा कह रहे थे, दादाजी कुछ गुम गया क्या? कुछ खोज रहे हो क्या? हम खोज के दे दे? दादाजी भी समझदार थे, ज्ञानी थे, उन्होंने भी उत्तर दे दिया, हाँ बेटा कुछ गुम गया है, जो गुमा है उसे ही खोज रहा हूँ। दादाजी बताओ ना क्या वस्तु गुम गई है, हम भी थोड़ा सा प्रयास कर ले खोजने के लिए। वो कहते हैं मेरी गुमी वस्तु मुझे मिलेगी, पर तेरी वस्तु गुमने वाली है। वो कहते क्या गुमने वाली है? बेटा मेरी जो यौवन अवस्था भोगों में गुम गई है, वही मैं जमीन पर खोज रहा हूँ। तुझे अगर अपनी ऐसी अवस्था नहीं करनी है तो अभी भी समझ जा, तेरी भी युवा अवस्था ऐसी रोड पर गुमने वाली है। क्या गुम गया था? यौवन अवस्था, युवा अवस्था व्यर्थ में गुमा दी थी। तब खूब समझाया था पर हम समझे नहीं थे। अब ऐसी ही व्यर्थ भोगों में मैंने पूरी अवस्था बर्बाद कर दी थी। अब समझ में आया है, पर अब समझ में तो आया है। निहाल चंद जी आया क्या? अभी समझ में नहीं आया। समझ में आता तो बहुत कुछ हो जाता। अभी सुनने में आ रहा है। वो कह रहे थे अभी समझ में नहीं आएगा बेटो, अभी युवा अवस्था है। जब तुम्हारे हाथ में लाठी आएगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी, तो तुम भी धरती पर ऐसे ही यौवन को, युवा अवस्था को खोजते रहोगे। इसलिए समझो ये कोई साथ रहने वाला नहीं है। बहुत सुंदर बात लिख दी, सदान फूले केतकी, सदान यौवन होत, सदान सावन थिर रहे, सदान जिए कोय। जो फूल होते हैं केतकी के, हर मौसम में हर फूल नहीं उगता। आता है? नहीं आता। सदान फूले केतकी, सदान यौवन होय।
यौवन अवस्था भी सदा नहीं होती, मात्र और मात्र 10-15 साल की अवस्था है जिसमें चाहे तो धर्म कर लो या उसको भोगों के नाली में स्वाहा कर दो। फिर वृद्धावस्था में कितना ही पुरुषार्थ कर लो, वह मात्र और मात्र निहाल चंद जी श्रम है, मात्र श्रम ही बचा है। वास्तविक जो तपस्या है ये यही अवस्था की है, युवा अवस्था की ही है। अन्य समय पे तपस्या के लिए समय भी नहीं और शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। हम पर निमित्तों को देखकर बहुत सारे लोग कहते हैं, निहाल चंद जी आप जैसे महाराज जी थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए घर की, थोड़ी सी वहाँ अनुकूलता बन जाए। अनुकूलता दूसरे के हिसाब से नहीं होती, अनुकूलता बनाना, प्रतिकूलता बनाना मेरे स्वाधीन हुआ करता है। अगर वास्तव में मेरे भीतर में वैराग्य है और मैं वैराग्य से परिपूर्ण हूं तो कितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाए मैं उसमें शांत ही रहूंगा। और वैराग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। और उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए अनित्यता का बोध करा रहे हैं कि भाई जब मैं नहीं रहने वाला हूं तो ये विपरीत परिस्थिति भी शाश्वत रहने वाली नहीं है। कभी विपरीत थी, कभी अनुकूल भी होगी, कभी अनुकूल है तो कभी प्रतिकूल भी होंगी। हम प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर अगर साधना से और कार्यों से डरते रहेंगे तो निहाल चंद जी कभी जीवन में दीक्षा धारण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये भी पक्का मान लो, परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं कभी भी अनुकूल बनाने पर नहीं बनती, उसमें पहुंच जाओ अपने आप बन जाती। ऐसा सोचते तो तीर्थंकर क्या दीक्षा ले पाते? नहीं ले सकते थे। प्रतिकूलताओं को, परिस्थितियों को बदलने का प्रयास मत करो, अपनी मनस्थिति बदल दो, अपनी अनुकूलता मन की बना लो, बाकी बाहर की सब अनुकूलताएं बनती रहेगी। यही तो वैराग्य है। विपरीत स्थिति में भी माध्यस्थ भाव धारण करके रहना, अपने आप में जीना, ये तो इसका स्वभाव ही ऐसा है। दुर्गंध में मल के साथ बैठने पर भी यही चिंतन कर कहा ये इसका स्वभाव है। यही तो वैराग्य है और उसीलिए 12 भावना समझ रहे हैं। समझो, शब्दों को नहीं भावों को भी पकड़ो, दूसरों को नहीं अपने आप को समझाने का थोड़ा सा प्रयास करो। कठिन है ना, कठिन है ना, लगता कठिन है पर सरल बनाना पड़ेगा। क्या खोज रहे थे दादाजी? क्या खोज रहे थे दादाजी? कोई भौतिक वस्तु, पुद्गल वस्तु नहीं घूमी थी। यौवनम बलम तेजम, जो यौवन था वह चला गया था। आरोग्यम, आरोग्य बचा। पहले 10 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे और एक आध गोली भी नहीं खानी पड़ती थी। और दादाजी आज एक आध रोटी नहीं पचती, 10-5 गोलियां तो दिन में नहीं खानी पड़ती। ऐसे भी जीव है 2 रोटी पचाने के लिए 10 गोलियां खाते हैं दिन भर में। पहले 10 रोटियां खाने के बाद एक भी गोली नहीं खानी पड़ती थी, वह आरोग्य था। आज नहीं बचेगा। कोई आरोग्य भी शाश्वत नहीं है। कितना ही इतरा लो मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, कहने वालों ने को भी वह कोरोना ने दिखा दिया ना। बहुत सारे जो इतराते थे कि मैं तो निरोग हूँ, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हुआ कि नहीं? वे भी निरोग नहीं रह सके। वह अनित्य ही है। आरोग्य भी अनित्य है, यौवन भी अनित्य है। जो बल, जिस बल पर चाहे धन का बल हो, चाहे नाम का बल हो, काम का बल हो, किसी भी बल से तुम मजबूत आज हो, पर कब कौन कहाँ पहुंच जाए कुछ भी नहीं पता चलता। कभी चलता था पद का, बल का नाम, वो कहाँ चले गए? बड़े बड़े नेता जिनके नाम से पूरा देश, पूरे विदेश कांपते थे, अब उनका नाम ही नहीं बचा। विचार करो, न बल न तेज,
कुछ भी नहीं बचने वाला। ये जितनी जितनी चमक युवाओं चेहरे पर दिख रही है, ये बस कुछ साल की शेष है, फिर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। हाँ, पहले बहुत सुंदर सुंदर रूप था और आज भी रूप है, पर पहले वह खजूर खाया, खजूर आपने पिंड खजूर नहीं जानते, खजूर खाया ना, जो खजूर है वह चेहरा पहले वकील साहब आपका खजूर जैसे था, चमकता था, दमकता था। अब देखो इन वृद्धों के चेहरे को, वही खजूर खारक बन गया है। नहीं खाया? नहीं आया समझ में? इतने तो ज्ञानी हैं आप लोग। पहले खजूर जैसा चमकता दमकता हुआ चेहरा, तेज पुंज था, चमक थी, आज खारक के जैसे सूख कर सिकुड़ कर इतना सा हो गया, पूरा लटक गया चेहरा, शरीर लटक गया। विचार करना, खारक और खजूर खाते समय, अभी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सा खजूर हो, कुछ दिन में खारक हो जाऊंगा, फिर तो कूट के ही खाना पड़ेगा। सोचो, आरोग्यम यौवनम बलम तेजम, कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। कर लो खोज, कर लो खोज, जिस जिसको खोजना है खोज लो। सदा न फूले केतकी, निहाल चंद जी, केतकी फूल सदा नहीं खिलता, सदा न यौवन हो, यौवन अवस्था भी सदा नित्य नहीं रह सकती। वह तो मात्र और मात्र कुछ ही दिनों की है, कुछ ही क्षणों की है। उसी समय पर जोश होता है और उसी समय पर व्यक्ति होश खो बैठता है। समझो, समझो, अनित्यता को समझो। कुछ भी संसार में नित्य नहीं है। यहाँ तुम बनाओ, यहाँ वह मिट रहा है। जैसे कोई व्यक्ति पानी के ऊपर लाइन खींच दे, पानी के ऊपर रेखा खींच दे, कितने घंटे तक बचेगी छतरपुर? इधर आगे आगे खींचते जाओ, पीछे पीछे की मिटती जाती है, आगे आगे की बनाते जाओ, पीछे पीछे की बढ़ती जाती है। आगे आगे आयु तेरी बढ़ती जा रही है, पीछे पीछे आयु के निशान कम हो रहे हैं। फिर भी लोग पता नहीं पागलों जैसे वह बर्थडे मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं। एक बार पाप करके संतुष्टि नहीं हुई, 50 साल बाद पुनः फेरे लगा रहे हैं पापों के। हाँ, एक बार संतुष्ट नहीं हुए पाप करके, पुनः एनिवर्सरी मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। भाई, जन्मदिन नहीं, दुख दिन मनाने थे। आयु के 50 वर्ष पूरे हो चुके, 25 वर्ष पूरे हो चुके, 10 वर्ष पूरे हो गए, हम खुशियां मना रहे। नया साल मिला, नया साल मिला नहीं, पीछे मुड़ के देख कितनी राख हो चुकी है। देख पीछे मुड़कर कितनी आयु के निशान हमने व्यर्थ में बर्बाद कर दिए हैं। इसलिए बर्थडे मना रहे, किस लिए? नया वर्ष। नया वर्ष नहीं, पीछे के वर्ष नष्ट हो चुके हैं। कितना पुण्य और कितना पाप कमाया, हिसाब करना पड़ेगा। एक एक क्षण हम व्यर्थ गमा रहे हैं। सोहगम लावण्यम सुरधनुमिव, इंद्रधनुष के समान ही वह चंचल है, किंचित भी स्थिर रहने वाला नहीं है। अस्थिर है, अस्थिर है, अस्थिर है। एक एक इस ब्रह्मांड में जो जो वस्तु, जो जो व्यक्ति है, वह प्रत्येक वस्तु व्यक्ति की पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है। ये सभी पर्याय है। आरोग्य, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य, लावण्य, ये सभी सभी उसके ही पर्याय है। सामग्री रूपम, जो ये इंद्रिय रूप आदि सामग्री मिली है, किसको? मनुष्य पर्याय में भी हमें ये 5 इंद्रिय, हष्ट पुष्ट इंद्रियां मिली है, सुंदर रूप मिला है, आरोग्य मिला है। ये भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। रहेगा? नहीं रहेगा। निहाल चंद जी सर के बाल चले गए। आप नहीं चाहते थे क्या? आप नहीं चाहते थे क्या उसकी रक्षा हो? पर फिर भी चले गए। आप चाहते थे क्या वकील साहब बेटे आपसे दूर हो? फिर भी दूर हो गए। जब तुम्हारे बाल तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, दूसरों की बालाएं और दूसरों के बेटे क्या बात मानेंगे?
नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। इसलिए तुम ही अपने आप को मना लो, सत्यता का बोध करा दो। मात्र मात्र शब्द पढ़ने से, भेष बदलने से, स्थान बदलने से काम नहीं होगा। अपनी भाव और भावनाओं को बदलो। वस्तु तो अस्थिर थी, है, रहेगी, पर हमारा जो भ्रम था उसे स्थिर बनाने के पीछे उसके कारण ही हम भ्रमित थे और उसी के कारण हम दुखी थे। अब उस दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, उन दोषों से उभरना चाहते हो, तो वास्तविक गुणों को, सत्यता का समझने का प्रयास करो। ये अनित्यता भी एक गुण है। ये अनित्यता भी प्रत्येक वस्तु का गुण है। प्रत्येक वस्तु जो उत्पन्न हुई है पर्याय दृष्टि से वह नष्ट होगी ही होगी। अन्य कोई भी सत्य नहीं है। सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जिए कोई। कोई जिया सदा के लिए? कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता। प्रत्येक के घर में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की मृत्यु अवश्य ही हुई है। पर फिर भी बेचारे विमल भैया सुंदर मकान बन रहे हैं मरने के लिए। घर के बाहर है किसी की हिम्मत लिखने की सुंदर मरघटा? सत्य को सुनाना आपने? माता आप ही लिख दो अपने अपने घर के बाहर एक बोर्ड पर सुंदर मरघटा। आजकल होने लग गए ना स्वच्छ नगर, और स्वच्छ वे भी सुंदर सुंदर बगीचे में बनाने लग गए मरघटे जलाने के। मुक्ति धाम, सुंदर नाम लिख दिया मुक्ति धाम। वो मुक्ति धाम नहीं है। वहां तो मात्र जलाने ले जाते, घर के बाहर लिख दो वह सुंदर मरघटा। निहाल चंद जी लिख लेना। बेटे कहेंगे घर से बाहर हो, का लिख रहे हैं? भामाओ घंबर घर है, तुम्हारा नहीं है। हाँ ऐसे ही कह देंगे घर से बाहर हो, अब तुम्हारी गई बनी बच्चे हमारे गड्ढे में जाने के हमें नहीं मानने। जानने के बाद भी हम सत्य को मान नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। करो वास्तविकता का थोड़ा सा बोध करो, तो ही संसार सागर से छूट सकते हैं, अन्य नहीं। देवों ने तो पहचान करा दी, हमें बताने कौन आएगा? आपको समझाने कौन आएगा? निहाल चंद जी, राजेश जी, कोई समझाने नहीं आएगा देव कि ले लो भैया दीक्षा। वे तो दीक्षा लेके चले गए। उतनी सी बात से वैराग्य हो गया। हम तो कितनी बार अपने सफ़ेद बाल देख लेते हैं, कितनी बार वे इंद्रधनुष देख लेते हैं, कितनी बार हम टूटते बादल, बिखरते बादल दिखते, पर फिर भी वैराग्य नहीं हुआ। वे पुराने लोगों को एक सफ़ेद बाल दिख गया, वैराग्य हो जाता। जाओ घर, दुकान के मरघटा, अब अपना अपना निर्णय कर लेना। कहो कुछ भी, पर जो है सो है। वो तो मरघटा है, सो है। कितने ही सुंदर नाम से कहते रहना, विलास लिख देना, निकेतन लिख देना, केतन जो चाहे लिख देना, पर तो वह मरघटा था, है और मरघटा ही रहेगा। क्योंकि आप सबने स्वीकार किया है कि किसी का ऐसा घर शेष नहीं है जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई, और जहां मृत्यु होती है वही मरघटा होता है, मरा हुआ घर है। इसलिए जाओ मरे घटे पे कि घर पे। घर तो ये है, मरघटा तो वो है। अब निर्णय स्वयं को करना है, हमें क्या करना है। न शाश्वत कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, नहीं है। न रूप, न यौवन, न इंद्रिया, न आरोग्य, न स्वास्थ्य, न बल, न तेज, न आप्त, न इष्ट। कल एक एक प्रकार से आचार्य महाराज ने तीसरे श्लोक में बताया था। देव, मनुष्य, उनकी पर्याय संबंधी कुछ भी नहीं बचते। फिर उसके साथ ये यौवन, रूप, आरोग्य, ये जितनी भी पर्याय है वो भी सस्यो न हवे, शाश्वत नहीं है, वह भी अनित्य ही है। समय भी अनित्य है, क्या करूं? समय भी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए समय को समय पे समझना है। उस दादाजी जैसे रास्ते पर
बूढ़ा बनकर लाठी के साथ वह कुछ खोजने से पहले जब हमें मिला है उसका सदुपयोग करना सीख लो। जो थोड़ा सा समय मिला है उस समय का समय के लिए सदुपयोग कर दो, क्योंकि सपने माँ कैसे है, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में बोलो ना, पल में मुरझाए। कब कौन की किसकी आयु मुरझा जाए। आज के तो इस 2020 में तो किसी का कोई भरोसा ही नहीं। हाँ, पता चला कल कोई बगल में बैठा था तो कल कहीं और किसी के बगल में जाके पहुंच गया। कब कौन सी किसकी आयु की पंखुड़ी मुरझा जाए, कौन से किसके यौवन का वह रूप बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है। उस अस्थिरता को समझो, संसार की अस्थिर वस्तुओं को समझो और वास्तविकता को समझकर सत्य का बोध कर कर अपने आत्मा की नित्यता को समझो। करेंगे। अभी तो बहुत एक ही पहलू की मात्र चर्चा की है, ऐसे अनित्य भावना के बहुत सारे पहलू कुंद स्वामी कहने वाले हैं। एक एक श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे। एक एक श्लोक में अलग अलग पहलुओं की व्याख्या अनित्य भावना की दृष्टि से आचार्य महाराज ने सो समझाई है, उसे समझेंगे पर कल, क्योंकि आज का समय आपका हो गया है। कल करेंगे समय पर समय की चर्चा। उस आयु के निषेकों को वो क्या घड़ी देख रहे हैं निहाल चंद जी, भीतर की घड़ी देख लो। वो तो बढ़ती गई आगे भी बढ़ती जाएगी। अब भीतर की घड़ी को देखकर स्वयं की परिणामों की अच्छी घड़ी कर कर सिद्धालय की घड़ी को प्राप्त कर लो, तो ही वो घड़ी देखने का सार्थक है, नहीं तो घड़ी घड़ी में धरी रह जाएगी। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।